बैठो बैठो बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए आप। काकी अरे पीछे सुशील जी के भाषण में मजा आया ना आपको? आया? और सुशील जी जब काम करते थे तब भी मजा आता था। भैया और अब सुशील जी हार गए तो तकलीफ हुई कि नहीं हुई? और अब सुशील जी जीत जाएंगे तो मजे आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? तो जोरदार ताली बजाओ। और हमारे कनकमल जी कटारा साहब अभी मेरे बाद में भाषण देंगे, इनकी बात भी सुनना, लेकिन डूंगरपुर तक रेलगाड़ी लाने का काम किसी ने किया तो कनकमल कटारा जी ने किया। जोरदार ताली बजाओ। ये कांग्रेस की तरह चूचा कर रहा है माइक। इस माइक की हालत भी कांग्रेस की तरह ही होगी। हाँ, कांग्रेस बीजेपी एक ही है, ज्यादा फर्क नहीं है। ऐसे लग रहा है कांग्रेस ने गोद ले रखी है, नहीं तो अभी तक आदिवासियों की दशा सुधर जाती। ये तो भलाओ मोदी जी का आगमन हो गया, जिन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरी दुनिया में मनाने का निर्णय किया। और सुशील जी ठीक कर रहे थे। मैंने जब इतनी सारी संख्या में माताओं बहनों को देखा तो मुझे खुशी हुई कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने द्रौपदी मुर्मू जी को, जनजाति की महिला को, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की राष्ट्रपति बनाकर कोई गलती नहीं की। बहुत बड़ा सम्मान आदिवासी माताओं बहनों को उन्होंने किया। हमारे बीच में अभी प्रभु पंड्या जी ने भाषण दिया, बहुत संक्षेप में दिया। इतना तो टेलीफोन पर भी नहीं संक्षेप में बोलते। प्रधान जी ने बड़ी कृपा करी, क्या करी? कृपा करी। लेकिन प्रधान जी पे सरकार कृपा नहीं कर रही, और सरकार कृपा नहीं कर रही इसलिए नरेगा में मजदूरी नहीं मिल रही। आप यदि कृपा कर देते सुशील जी पे तो राजस्थान पे कृपा हो जाती, फिर सरकार आ जाती, फिर आपके मजे हो जाते। लेकिन अब ज्यादा दिन बचे नहीं है। अब के आपको इतनी जोरदार कृपा करनी है। और सुशील जी कह रहे थे कि मैं जयपुर से सिमलगढ़ आया हूं, कोई नेता आया नहीं, मैं तो ठेठ हरियाणा के बॉर्डर से आया हूं और आप लोगों के प्यार के कारण आया हूं। प्यार ने खींच लिया इसलिए आपके बीच में आया और ये संकल्प लेकर आया हूं कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 84 में पार्टी का कमल खिलेगा और आपने मुझे 84 किलो की माला पहनाई है, मैं आपकी सेवा 85 किलो करूंगा। हमारे फूल जी मीणा कहाँ गए? देखो फूल जी, ये फूल जी मीणा है, जानते हो इनको? ये उदयपुर के एमएलए हैं, ग्रामीण के। इनकी मूंछों से डरना मत। अमृतलाल जी मीणा, फिर एक अमतौर है उनके आगे, वो चेयरमैन साहब कलासवा जी, हमारे गुरुप्रसाद पटेल जी, पुरोहित जी, अलका मुद्रा जी, ये डिपार्टमेंट आपका ही है। अरे बजाओ इनके लिए जोरदार, महिलाओं का काम है। सूर्या जी, ये सर्जिकल स्ट्राइक से जिला प्रमुख भट्टी, इनको जानते हो आप? ये कन्हैयालाल जी हैं मीणा, अपने गौतम भाई के, गौतम लाल जी दरियावत बड़े एमएलए साहब के सुपुत्र हैं। हरीश जी पाटीदार साहब का तो कहना ही क्या है। अब आप कई लोग हैं, क्योंकि मैं बोलूंगा तो फिर शाम हो जाएगी। बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं सब पीछे, राजेश जी कटारा साहब, निर्मला जी, चलो हाथ जोड़ दो एक बार, खड़े होकर ताली बजवा देते हैं। कविता जी उदयपुर चाहिए, सबके लिए जोरदार ताली बजा दो। नहीं कोई मेरा कुर्ता खींचेगा कि मेरा नाम क्यों नहीं लिया। दीनदयाल जी अभी भाषण दे रहे थे, इनके माइक में गड़बड़ थी कि आवाज में थी, ये पता नहीं लग रहा था। आवाज में थी, नहीं माइक में थी। ये माइक भी कांग्रेस वालों का दिखता है।
ये मेरे को अनुवाद करके बताओ भाई। नरेगा का पैसे क्या पैसे दो, नरेगा में पैसे दें। सरकार तो आपको कहाँ दे रही, वो तो खुद ही लूटने में लगे हुए हैं, इसलिए लूटपाट बंद करनी है भाई। अच्छा, ये जो भाई लोग हैं, ये गैर वाले नृत्य वाले, ये हमेशा बहुत जोरदार करते हैं, इनके लिए भी ताली बजाओ। मैं बहुत जोरदार, खूब मेहनत करते हैं लोग, मेरा बहुत स्वागत करते हैं लोग। तो भाषण खत्म। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद, मंच पर बैठे सारे जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, हमारे जनजाति के सभी भाई बंधु जिंदाबाद, सीमलवाड़ा जिंदाबाद, डूंगरपुर जिंदाबाद, राजस्थान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। वो इसलिए रहेगा, इस हिंदुस्तान को हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने, हर कबीले ने, हर कुटुंब ने, हर जाति ने खूब संघर्ष किया, पसीना भी बहाया और अपने खून का बलिदान भी दिया। लेकिन दुर्भाग्य 55 सालों तक कांग्रेस पार्टी ने पंजे ने राज किया और उस पंजे ने ऐसा इतिहास लिखाया जिसमें ये कहा कि आजादी के योगदान में जनजाति का कोई योगदान नहीं था। अरे मूर्खों, अंधों, काली बाई भील की शहादत तो पढ़ते, नाना भाई खाट के बलिदान की शहादत का सम्मान करते, तब पता लगता जनजाति के लोगों ने हिंदुस्तान की आजादी के लिए कितना संघर्ष किया था। वो भूल जाते हैं कि मानगढ़ की घाटी पर, मानगढ़ की पहाड़ी चोटियों पर गोविंद गुरु के नेतृत्व में 1500 भील भाई अंग्रेजों की तोपों के आगे शहीद हो गए। उन लोगों ने अपने सर कटा लिए लेकिन झुकाए नहीं। भारत माता की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए। 55 साल तक राज करने के बाद भी मैं इस आदिवासी क्षेत्र में बहुत बार आता हूं। सबसे पहले बांसवाड़ा के उपचुनाव में आया था, तब मैं देखता था किस तरीके से आदिवासी भाई केरोसिन तेल के लिए संघर्ष करता था, राशन के लिए संघर्ष करता था, आदिवासी नौजवान नौकरी के लिए संघर्ष करता था, आदिवासी भाई रोजगार के लिए संघर्ष करता था। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं ऐसी पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिसमें भैरव सिंह शेखावत जी जैसे मुख्यमंत्री ने जनजाति के नौजवानों के लिए 45% आरक्षण देकर जनजाति के नौजवानों को रोजगार की दिशा में लगाया। काम के बदले अनाज योजना, अंत्योदय योजना, ये भैरव सिंह शेखावत जी की देन थी। देश के उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा कि गरीब के घर में जब लट्टू जलेगा तब रोशनी आएगी, तब माना जाएगा समाज में जागृति आई है, गरीब का गांव जुड़ेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू की और राजस्थान की धरती पर 70,000 किलोमीटर सड़क बनी, जिसमें आदिवासी क्षेत्र भी बड़ी संख्या में जुड़ा। ये मोदी जी के आने के बाद 2014 में जिस तरीके से जनजाति के भाइयों के लिए, गरीबों के लिए आवास की व्यवस्था हुई, और केवल कुछ लोगों के लिए नहीं, कुछ बिरादरी के लिए नहीं, पार्टी के लोगों के लिए नहीं, 3 करोड़ लोगों को मकान हिंदुस्तान में मिले। आदिवासी भाई को भी छत नसीब हुई मोदी जी के राज में। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिला, चावल और गेहूं मिलता है। बैंक के खाते बहुत मुश्किल होते थे गरीब आदिवासी के।
आपका पैसा, आपकी मजदूरी, आपकी छात्रवृत्ति, विधवा की पेंशन कोई खा जाता था। उस पर जो लोग डाका मारते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 45 करोड़ जनधन के खाते खोलकर आपका हक का पैसा सीधे आपके खाते में जमा कराने का सबसे बेहतरीन काम किया। आपका पैसा आपके खाते में चला जाता। उज्ज्वला का गैस कनेक्शन, मैं देखता था कैसे शहर के लोग इतराते थे कि हमारे पास गैस कनेक्शन है। मैं दावे से कहता हूं कि मोदी जी नहीं आते तो आदिवासी के घर में गैस का चूल्हा नहीं जलता। आज वो इज्जत से माताओं बहनों को यदि धुएं से मुक्ति मिली तो उज्ज्वला के 10 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन। माताओं बहनों के सुरक्षा और सम्मान पर चुनौती थी। 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने, उनको सुरक्षा मिली, सम्मान मिला, स्वाभिमान मिला। कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, 55 सालों तक जनधन के खाते क्यों नहीं खुले? आवास बीजेपी ने क्यों बनाए? उज्ज्वला मोदी जी ने क्यों दी? सड़कें वाजपेयी जी ने क्यों बनाई? यदि आप में गैरत और ईमान होता तो आप सबसे पहले आदिवासी भाइयों के आंसू पोंछते। इसलिए कांग्रेस पार्टी के लोग, उनको बचाने वाले लोग, शक्ल बदल कर आने वाले लोग, झंडा बदल कर आने वाले लोग, नारे बदल कर आने वाले लोग, ये उनकी बी टीम है। उन्हीं के पाले हुए लोग हैं जो आदिवासियों को भ्रमित करके उनको मुख्य धारा से अलग करना चाहते हैं, उनकी पहचान मिटाना चाहते हैं, समाज में भेद खड़ा करना चाहते हैं। मैं आपको जगाने के लिए आया हूं, ये भरोसा और विश्वास देने के लिए आया हूं। 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई भी आदिवासी भाई दुखी नहीं होगा। उनके सुख का सपना लेकर आपके बीच में आया। आपने इतना जो आज मान सम्मान दिया, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, राजस्थान का नक्शा बड़ा है, उसके नक्शे के पड़ोस में गुजरात खड़ा है। मैं देखता हूं किस तरीके से आदिवासी भाई गुजरात में जाकर कोई ड्राइवर की नौकरी करता है, कोई रसोइये की नौकरी करता है, कोई दुकान पे करता है, कोई मजदूरी करता है। राजस्थान में उसको क्या, यहां पर रोजगार क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि उसको मजबूर किया गया कि अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाए। इस आदिवासी क्षेत्र में कोई ऐसा धंधा नहीं है कि घर में रहकर कोई रोजगार कर ले। वो आदिवासी रोटी के लिए भी लड़ता है, जल के लिए भी लड़ता है, जंगल के लिए भी लड़ता है और जमीन के लिए भी लड़ता है। मैं इसलिए आदिवासियों से प्यार करता हूं कि आदिवासी प्रकृति से प्यार करता है, प्रकृति की रक्षा करता है। आदिवासी नहीं होता, जनजाति नहीं होती तो इस प्रकृति की रक्षा नहीं होती। लेकिन हमें लोकतंत्र की रक्षा भी करनी है। आपका एक एक वोट कीमती है, लेकिन गलती हुई, ऐसे लोगों को राज करने का मौका मिला जिन्होंने किसानों की जमीनें नीलाम करने की कोशिश की। 18,000 किसानों की जमीनें नीलाम हुई। राजस्थान में सबसे ज्यादा बेकारी है, 30%। 70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है। टीएसपी के बच्चे तो अभी शिक्षक भर्ती में पदों को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मुझे आपने बहुत सारी बातें कही है, नरेगा की मजदूरी की बात कही है। मैं आपके दरबार में आया हूं तो ये संकल्प लेकर आया हूं, ये भरोसा देने के लिए आया हूं कि राजस्थान की विधानसभा 23 तारीख से जुड़ेगी। इस क्षेत्र की समस्याओं के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा, आपकी बात को वहां मजबूती से रखूंगा। इस राजस्थान में भ्रष्टाचार इस कदर है, हर 12 किलोमीटर पर कोई ग्राम सेवक, पटवारी, सिपाही, कोई न कोई रिश्वत लेते पकड़ा जाता है। मैं पूछता हूं, जब कांग्रेस पार्टी आती है तो भ्रष्टाचार क्यों होता है? क्या उन्होंने कोई सर्टिफिकेट दे रखा लूटने का? आप इनके जितने नेता देख लो, उनके तौर तरीके बदल गए, रहन सहन बदल गया, खान पान बदल गया। क्या आपका वोट इतना सस्ता है कि आपकी वोट की कीमत पर वो ऐश करें और आप अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष करें? आपने जय गुरु महाराज का नारा लगाया,
जय सीताराम का नारा लगाया। आप देवी देवताओं को मानते हो, लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा देवी देवताओं के मंदिर को तोड़ने का काम किसी ने किया, आपकी आस्था को तोड़ने का काम किया, तो ये कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया। ये तो भला हो नरेंद्र मोदी जी का, आपने जय सीताराम कहा, राम जी का मंदिर ही संकट में था। अयोध्या में पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने भगवान राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास करके दुनिया को बता दिया कि हम राम के वंशज हैं, राम के पुजारी हैं, राम की आस्था के साथ चलते। आप भारत माता का जयकारा लगा रहे थे, वंदे मातरम गा रहे थे, मुझे खुशी हो रही थी कि और कोई वो लोग थे जो तिरंगे को जलाते थे, तिरंगे का मान नहीं करते थे, लेकिन जनजाति का भाई तिरंगे के मान के लिए शहादत को तैयार होता था। उस तिरंगे का मान करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर की घाटी में किया, 370 खत्म की और उस तिरंगे का मान किया। भारतीय जनता पार्टी किसी गरीब आदिवासी का बच्चा कोचिंग करके पेट काट कर नौकरी की उम्मीद में जाता है और स्कूल में परीक्षा केंद्र पर जाता है तो पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। उस परिवार पर, उस बच्चे पर क्या गुजरती होगी जिसका कोई भाई गुजरात में छोटी नौकरी करके अपने छोटे भाई को अरमान के साथ पढ़ाता है, कोई बाप मजदूरी करके, नरेगा की मजदूरी करके बेटे को मास्टर टीचर बनने का सपना देखता है। ये नकल की और चीट की और लीक के जो काम कांग्रेस पार्टी ने किया, राजस्थान के बहुत सारे नौजवानों ने आत्महत्याएं कर ली। मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं, ये जनता की अदालत है, जनजाति की अदालत है। क्या आप ऐसी सरकार को बर्दाश्त करोगे जो किसानों से अन्याय करती है, जो नौजवानों से अन्याय करती है, जो माताओं बहनों से बदसलूकी करती है, जो सरकार जिसमें माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है? मैं 84 की इस जनता की अदालत में आपसे ये कहने के लिए आया हूं और आज जो जनाक्रोश है इसी बात का है। कोई तबका सुखी नहीं है। जनजाति से लेकर जयपुर तक राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते, जनजाति क्षेत्र की दशा दिशा बदले, ये संकल्प लेकर हम सब लोग चलेंगे। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं तो एक बहुत साधारण किसान के घर में पैदा हुआ, एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह जीवन शुरू किया। आज मुझे खुशी हुई कि मेरे आदिवासी बहन और भाई मुझे जब इतना प्यार देते हैं तो मैं अपना जीवन आपकी सेवा में समर्पित करने में कतई नहीं हिचकूंगा। मैं आप सब लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आपसे निवेदन करूंगा, हमारे प्रिय सांसद कनकमल कटारा जी सबको धन्यवाद देंगे, उसके बाद आप सब लोग अपनी जगह छोड़ें। ये मैं गुजारिश आपको करना चाहता हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सबसे बड़ी पंचायत में कनकमल कटारा जी आपकी पैरवी करते हैं। आपकी इतनी बड़ी संख्या देकर उनको भी ताकत आई है, मजबूती से आपकी पैरवी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कनकमल कटारा जी को आमंत्रित करता हूं कि आप